आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। ये है पार्ट 2। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो सीखने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम जो है किन किन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि कंप्यूटर में किसी भी तरह के ऑडियो या फिर वीडियो को कैसे चलाते हैं। उसके बाद किसी तरह के फोटो को कैसे देखते हैं, फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं, या फिर कोई डेटा हो तो उसको डिलीट कैसे करते हैं, माउस से क्लिक करके कैसे डिलीट करते हैं और शॉर्टकट की से कैसे डिलीट करेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि किसी भी तरह के फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पीडीएफ फाइल जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी हमें जो है कच्चा फाइल होता है, किसी भी तरह का फाइल हम बनाते हैं, चाहे एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का, उसे किसी के पास भेजने से पहले हमें जो है कई बार पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम जो है ये भी चीज़ सीखें कि पीडीएफ में किसी फाइल को कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद सीखेंगे पांचवा, रीअरेंज डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप के आइकन को रीअरेंज कैसे करते हैं, जैसे किसी आइकन को हमें कहीं पे उठा के रखना है तो कैसे हम रख सकते हैं। उसके बाद सीखेंगे कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी कि फाइल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फोल्डर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब चीज क्या होते हैं। उसके बाद सीखेंगे हाउ टू मेक फोल्डर। फोल्डर कैसे बनाते हैं, माउस से क्लिक करके कैसे बनाएंगे और शॉर्टकट की से कैसे बनाते हैं। उसके बाद सीखेंगे यहाँ पे हाउ टू चेंज फोल्डर नेम। फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं, शॉर्टकट की से कैसे बदल सकते हैं और माउस से क्लिक करके मैन्युअली कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सीखेंगे हाउ टू रीनेम फोल्डर नेम। फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं, फाइल का नाम कैसे बदलते हैं, किसी फोटो या वीडियो का टाइटल नाम जो हो वो कैसे बदल सकते हैं। उसके बाद सीखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, मूव डेटा, यानी कि किसी भी तरह के डेटा को डेटा मान के चलिए, जैसे कि कोई फोटो हो गया, फाइल हो गया, ये सब चीजों को डेटा कहते हैं। तो कि इस तरह के किसी भी डेटा को मूव कैसे कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे रख सकते हैं, कट कॉपी करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी को देना हो तो कैसे हम कॉपी करके दे सकते हैं। उसके बाद सीखेंगे हाउ टू कॉपी पेस्ट एनीथिंग इन फोल्डर। उसके बाद सीखेंगे हम कि किसी भी तरह के डेटा को फोल्डर में कॉपी कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई फाइल है आपके पास, डेस्कटॉप पे आपने रखा है, अब किसी ने आपसे कहा कि इसको जो है एक नया फोल्डर बना के उसमें डाल दीजिए, तो आप कैसे फोल्डर में उस चीज को डाल सकते हैं। फाइल कैसे बनाते हैं, सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी तरह के वीडियो को कंप्यूटर में कैसे चलाते हैं। तो वीडियो को चलाने के लिए यहाँ पे मैं जाऊंगा दिस पीसी में। देख सकते हैं मैं यहाँ पे विंडो 11 का यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरे पास है दिस पीसी ऑप्शन। अगर आप विंडो 7 का यूज करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा माई कंप्यूटर। अगर विंडो 10 का यूज करेंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा आपको दिस पीसी, और विंडो 8 में भी मिलेगा आपको दिस पीसी। तो इस पे आपको क्लिक करना है, इसे ओपन करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ये नीचे देख सकते हैं ये होता है फाइल एक्सप्लोरर, इसे खोल सकते हैं। या अपने कंप्यूटर में विंडो के साथ ई बटन दबा सकते हैं, विंडो बटन के साथ ई दबाएंगे तो ये जो है इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, इस तरह से। अब अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी फोल्डर हो आपके पास डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, इस तरह का कोई भी फोल्डर, उसे खोल लीजिए। उसे खोल लेंगे, उसके बाद इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ लोकल डिस्क में, यानी कि ये डी ड्राइव में चले जाता हूँ मैं। अब ये ड्राइव तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझा दिया था कि ये ड्राइव होता है। जैसे कि मैं यहाँ दिस पीसी पे अगर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने देखेंगे 3 ड्राइव है, सी है, डी है और जी है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सी ड्राइव को तो हम ज्यादा छेड़ते नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सभी इंस्टॉल होते हैं। तो हम काम करेंगे इसमें डी ड्राइव में और जी में। तो जी भी अलग है मेरा, क्योंकि ये तो मैंने गूगल ड्राइव को ऐड कर रखा है, बाद में ऐड किया था मैंने। ये मेन है मेरे पास डी ड्राइव, तो इसमें मैं चले जाऊंगा और इसमें देख लेते हैं कि कोई वीडियो मेरे पास होगा तो वो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं इस फोल्डर में चले जाता हूँ, उसके बाद डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। इस फोल्डर में देखेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो है, कंप्यूटर चलाना सीखे। यही वीडियो आपने पहला पार्ट देखा होगा, ये पहला पार्ट का वीडियो है। तो इस वीडियो को डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि डबल क्लिक करने पे ये कैसे ओपन होगा। लेकिन वीडियो चलाने से पहले आपको एक चीज और देखना है कि यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो पे आइकन बना हुआ है। ये आइकन देख रहे हैं इस तरह का, ये है किस तरह का आइकन है, ये है वीएलसी का आइकन, यानी कि वीएलसी मीडिया प्लेयर का आइकन। वीएलसी मीडिया प्लेयर आप जो है अपने कंप्यूटर में इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, जैसे इंटरनेट चलाते हैं आप, जैसे क्रोम ब्राउजर में या यहाँ पे एज में या फिर मोजिला में, तो उसमें जाके यहाँ पे सर्च करना होगा आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर
डाउनलोड, इस तरह से आपको सर्च करना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। जब इस तरह से आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक साइट आएगा, ये आपको देखना है www डॉट के बाद यहाँ पे लिखा है videoland.org, ये इसका ऑफिशियल साइट है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये है VLC मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, कंप्यूटर में वीडियो या फिर ऑडियो चलाने के काम आता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई वीडियो या ऑडियो चलाना है तो VLC में भी जाके चला सकते हैं। तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, इसलिए यहाँ पे इस वीडियो पे VLC बन के आ रहा है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए डबल क्लिक करने के बाद ये वीडियो जो है वो VLC मीडिया प्लेयर के अंदर चलना शुरू हो गया। अब यहाँ से इसको जो स्टॉप कर सकते हैं या चला भी सकते हैं। अगर फुल स्क्रीन पे आपको चलाना है तो यहाँ पे फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। तो जब आप इसको फुल स्क्रीन पे कर लेंगे इस तरह से, तो फुल स्क्रीन पे करने के बाद आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि इसको फुल स्क्रीन से हटाएंगे कैसे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अब माउस का राइट बटन क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्विट, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्लोज करना। या फिर यहाँ पे इस पे क्लिक भी कर देते हैं आप, तो देखिए ये पूरा क्लोज हो गया। लेकिन अगर आपको ये चलाना ही है और पूरा क्लोज नहीं करना है, तो अपने कीबोर्ड में, आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसे कहते हैं एस्केप बटन। ये आपके कीबोर्ड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर कोने पे बना होता है, जिसपे लिखा होता है ESC बटन, ESC लिखा होगा, तो उसको दबा देंगे अपने कीबोर्ड से। तो अगर ये फुल स्क्रीन पे है तो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, फुल स्क्रीन से कट के ये नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाता है। और फिर से अगर फुल स्क्रीन पे करना है तो यहाँ पे देखिए ये फुल स्क्रीन ऑप्शन है, इस पे जाके माउस क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड में F बटन दबा देंगे, F यानी कि फुल स्क्रीन के लिए। F दबाते हैं, ये देखिए पूरे स्क्रीन पे हो गया। और फिर से ESC बटन दबा देंगे तो फिर से ये नॉर्मल मोड में आ गया। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद इसका वॉल्यूम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं ये वीडियो अगर प्ले करूंगा तो आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे अलग से एक माइक इंसर्ट कर रखे हैं कंप्यूटर के अंदर, इस वजह से। तो यहाँ पे इसका जो है इस तरह से वॉल्यूम घटा या बढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम घटाने और बढ़ाने का बटन जो आपके कीबोर्ड में भी होता है, तो वहां से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से आप जो है वीडियो को प्ले कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, मान के चलिए अगर कोई वीडियो आपके कंप्यूटर में ठीक ठाक है लेकिन वो प्ले नहीं हो रहा किसी कारण से, तो क्या करना चाहिए? देखिए उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि वीडियो पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे प्रॉपर्टीज में। तो मेरे कंप्यूटर में देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि वो कौन सा फॉर्मेट है। जैसे कि देखिए वीडियो का जो ये फॉर्मेट है MP4 है, .mp4, तो MP4 है तो ये चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं चलता है तो यहाँ पे देखिए चेंज लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे आप और उसके बाद कोई और वीडियो प्लेयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए ये वीडियो यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर में नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, प्लेयर बदल दूंगा, यानी कि सॉफ्टवेयर बदल दूंगा। मैं किसी और सॉफ्टवेयर में इस वीडियो को ओपन करके प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे कंप्यूटर में देखिए कई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक है मीडिया प्लेयर, एक है माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चाम्प, उसके बाद मूवी करके है, उसके बाद ओपेरा ब्राउजर में भी चल जाता है। तो आप क्या करेंगे, उस पर जाके क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे सेट डिफॉल्ट, तो उस वाले प्लेयर में जाके ये वीडियो फिर ओपन होगा। तो मैं अभी जो है VLC ही रहने दूंगा। तो इस तरह से आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई ऑडियो हो आपके कंप्यूटर में तो ऑडियो कैसे चलाते हैं। तो देखिए ऑडियो भी आप चला सकते हैं, सिंपल एक विंडो मीडिया प्लेयर होता है उसमें चल जाएगा ऑडियो आपका, या आप जो है VLC मीडिया प्लेयर में भी चला सकते हैं। तो ऑडियो मैं दिखा देता हूँ, ऑडियो मेरे कंप्यूटर में है एक। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑडियो है। अब ये ऑडियो देख सकते हैं यहाँ पे जो है VLC का आइकन नहीं बना हुआ है, मतलब कि ये जो ऑडियो है ये किसी और सॉफ्टवेयर में जाके प्ले होगा। अगर VLC का बना होता तो ये VLC में जाके प्ले होता। राइट क्लिक करके आप चाहे तो VLC में भी जाके चला सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करेंगे उसके बाद ओपन विद आता है, तो यहाँ पे कर देंगे VLC, तो ये VLC में जाके चल जाएगा। अगर आप कर देंगे मीडिया प्लेयर तो सिंपल विंडो का जो अपना मीडिया प्लेयर होता है उसमें जाके ये ऑडियो यानी कि गाना जो है शुरू हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज में जाके कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं ताकि उनको बार बार नहीं चलाना पड़े किसी सॉफ्टवेयर में जाके, जिस सॉफ्टवेयर में वो चलाना चाहते हो उसमें जाके एक बार सेट कर देते हैं। जैसे कि VLC में क्लिक करके और यहाँ पे आप कर देंगे सेट डिफॉल्ट। तो जब भी आप इस गाने को चलाना चाहेंगे और इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे या चलाएंगे तो वो अपने आप जो है VLC में ही जाके खुलेगा। तो अभी मैं इसको जो है सिंपल डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद चला सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे मीडिया प्लेयर में शुरू हो गया, ये यहाँ पे चलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से इसको जो है यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है कि नेक्स्ट, अगर सॉन्ग आपको चलाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग जो है यहाँ पे प्ले हो जाएगा।
और अगर पीछे के तरफ आपको जाना है तो यहाँ पे करके पीछे के तरफ के सॉन्ग जो है वो प्ले कर सकते हैं, यानी कि पीछे जा सकते हैं। ये आगे जाने के लिए, ये पीछे जाने के लिए। तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। ये वॉल्यूम बटन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम घटाना बढ़ाना हो तो इसे जो है क्लोज करते हैं। तो ये आपने सीखा कि किसी भी ऑडियो या वीडियो को अपने कंप्यूटर में कैसे चलाते हैं। अब सीखते हैं कि किसी फोटो को कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई फोल्डर है और उसमें बहुत सारे फोटो रखे हुए हैं और उसमें से कोई फोटो आपको देखना है, तो कैसे देखेंगे। देखिए, फोटो कंप्यूटर में लोग यहाँ पे भी रखते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर, पिक्चर के अंदर रखते हैं, ठीक है, वीडियो के अंदर भी रख देते हैं कुछ लोग, और ज्यादातर यहाँ पे मिलेगा आपको ड्राइव के अंदर, जैसे कि डी ड्राइव हो गया, सी ड्राइव हो गया, इस तरह के ड्राइव में। तो मैं यहाँ पे जो फोटो मैंने रखा वो मैंने अलग फोल्डर में रखा है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ उस फोल्डर को पहले। जैसे कि मेरे पास ये है एक इमेज करके, देख सकते हैं, ये मेरे पास एक फोल्डर है इमेज करके। इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। देखिए, इस तरह के फोटो है बहुत सारे। तो जो भी फोटो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि ये फोटो है, इसे मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है सिंपल फोटो खुल के आ जाएगा, जो भी इसका साइज होगा उसी साइज में आएगा। जैसे कि ये सभी फोटो जो है छोटे हैं, तो कोई और फोल्डर चेक कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक है यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बैकग्राउंड इमेज मैंने रखे हैं। जैसे कि मैं ये इमेज यहाँ पे खोल लेता हूँ, तो देखिए ये जो इस तरह से आ गया। और यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये जो है फोटो का साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद जूम करके देखना है अगर फोटो का आपको, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जूम करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके जूम कर सकते हैं। जितना जूम करना आपको जूम करके देख सकते हैं फोटो को। उसके बाद ये यहाँ पे दिया हुआ है जूम टू फिट, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो अपना एक्चुअल साइज में फोटो जो है वो फिर से फिट हो जाएगा। तो इस तरह से फोटो आप जो अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। अगर आपको अगला फोटो देखना है तो यहाँ पे देखिए एक बटन दिया हुआ है नेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे, आगे का फोटो दिखेगा आपको, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अगला फोटो आ जाएगा। अगर आपको पीछे की तरफ जाना है, पिछला फोटो देखना है पीछे की तरफ का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये आ गया, फिर से ये पहला वाला फोटो आ गया। तो इस तरह से पीछे के फोटो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अपने कंप्यूटर में किसी फोटो को देख सकते हैं। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। अब सीखेंगे हम कि किसी फाइल या फोल्डर को या किसी तरह के डेटा को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। परमानेंटली डिलीट करने का मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिस पीसी में अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ और यहाँ पे डाउनलोड में चलते हैं। डाउनलोड में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ चीजें। जैसे कि ये एक देखेंगे फोल्डर है मेरे पास, जिप फोल्डर है ये, ठीक, जिप या आर फोल्डर इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट आइकन, इस पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे जाएंगे शो मोर ऑप्शन पे और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है डिलीट ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में मूव करना चाहते हैं, तो आप करेंगे यस अगर डिलीट करना है तो, अगर नहीं करना है तो नो करेंगे। तो मुझे डिलीट करना है तो मैं करूंगा यस, तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद मेरे पास ये एक फोटो है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो इस पे माउस क्लिक करेंगे एक बार और उसके बाद इसे डिलीट करेंगे कीबोर्ड के शॉर्टकट की से। तो कैसे डिलीट करेंगे, माउस इस पे क्लिक करने के बाद ये चीजें देखेंगे तो सेलेक्ट हो गया, देख सकते हैं ये जो इस तरह से सेलेक्ट है। सेलेक्ट का मतलब है कि इस पे कोई भी काम आप कर सकते हैं, जो भी कमांड देंगे वो इस पे अप्लाई होगा। तो ये सेलेक्ट है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाएंगे, जो बटन पे डिलीट लिखा रहता है वो बटन आपको यहाँ पे दबा देना है। उसके बाद ये फिर से आपसे कंफर्म करेगा कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप करेंगे यहाँ पे यस। तो ये भी फोटो डिलीट हो गया। अब ये डिलीट होके कहाँ पे गया, ये गया है रिसाइकल बिन में। चेक कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे ये रिसाइकल बिन का आइकन है, इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। अब रिसाइकल बिन में देखेंगे जो मैंने आपको एक जिप फाइल डिलीट किया था वो देखेंगे तो यहाँ पे है डिलीट होके, और जो फोटो मैंने डिलीट किया था वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे डिलीट है। तो इस तरह से देखेंगे तो मेरे कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीजें जो भी मैंने डिलीट किया वो यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से अगर कोई चीज आप नॉर्मली डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होके कहाँ पे जाता है, रिसाइकल बिन के अंदर जाता है। और रिसाइकल बिन में जाने का मतलब ये है कि यहाँ से जब तक आप उस चीज को डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो आपके कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में पड़ा रहेगा, ठीक। अगर आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तब वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। अब यहाँ पे एक बात और आता है कि अगर आपने गलती से कोई फाइल फोल्डर किसी डेटा को कंप्यूटर में डिलीट कर दिया आपने, वो आप डिलीट नहीं करना चाहते थे लेकिन गलती से वो डिलीट हो गया आपसे, तो आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको रिसाइकल बिन में। अगर वो नॉर्मली आपने डिलीट किया तभी वो रिसाइकल बिन में आएगा। अगर आपने कोई और तरीका इस्तेमाल किया है डिलीट करने के लिए, जैसे परमानेंटली डिलीट करते हैं लोग, तो वो यहाँ पे रिसाइकल बिन में नहीं आएगा।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ गया रिसाइकल बिन में डिलीट होके और आप चाहते हैं कि नहीं ये फोटो मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, ये मुझे डिलीट नहीं करना था, तो इसको जो आप रीस्टोर कर सकते हैं यानी कि रिकवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए इस फोटो को अगर आपको रीस्टोर करना है, रिकवर करना है फिर से, तो कैसे करेंगे? इस पे राइट क्लिक करेंगे आप, और राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आता है रीस्टोर करके, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। बस हो गया रिकवर। अब ये फोटो कहाँ गया वो जान लेते हैं। देखिए जो भी चीज आप रिसाइकल बिन से रिकवर करते हैं, यानी कि अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया और फिर से उसको वापस आपने रिकवर कर लिया, तो वो चीज डिलीट होके वहीं चला जाएगा जहां से आपने उसको डिलीट किया था। तो मैंने जो डिलीट किया था, मैंने किया था डाउनलोड में से, ये डाउनलोड ऑप्शन जो है इसमें था फोटो। तो ये फोटो यहाँ से रिकवर होके रिस्टोर होके कहाँ पे गया होगा? डाउनलोड में गया होगा। तो चेक करते हैं डाउनलोड में क्लिक करके। देखिए यहाँ पे ये फोटो आ चुका है इस तरह से, देख सकते हैं ये फोटो यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप जो है किसी भी चीज को अगर गलती से आपने डिलीट कर दिया है तो रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये था नॉर्मल डिलीट करने का तरीका। अब सीखते हैं कि परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। इस फोटो को अब मैं डिलीट करूंगा परमानेंटली, और ये अब आपको रिसाइकल बिन में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे? तो उसके लिए कंप्यूटर में एक शॉर्टकट की होता है। इस फोटो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे। पहले शिफ्ट बटन दबा लेना है और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करना है। तो ये आपसे कहेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यानी कि क्या आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। परमानेंटली का मतलब है कि आप बैकअप भी लेना चाहेंगे कंप्यूटर का, फुल बैकअप या रिस्टोर करेंगे तब भी ये फोटो आने का कोई चांस नहीं बनता है, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिससे जो है कंप्यूटर का डेटा जो डिलीट हो जाता है उसको जो है बैकअप लिया जाता है। बैकअप लेते हैं लोग, यानी कि रिस्टोर करते हैं, रिकवर करते हैं। तो रिकवर करते समय जो वो कुछ फाइल जो है दे देता है रिकवर करके, लेकिन उसमें भी पूरा चांस नहीं होता है कि जो फाइल आपने अपने कंप्यूटर में परमानेंटली डिलीट किया वो आ जाए। और बहुत से कंडीशन में जो है फाइल नहीं आते हैं, कुछ फाइल होते हैं जो कभी कभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे करते हैं इसको यस। यस करने के बाद ये जो है परमानेंटली डिलीट हो गया अब कंप्यूटर से। अब चलते हैं रिसाइकल बिन में, देखते हैं। ये डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन, इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो वो फोटो आपको यहाँ पे अब नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि मैंने उसको जो है परमानेंटली यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है डिलीट कर सकते हैं। अब सीखते हैं कि किसी भी तरह के फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। किसी भी तरह का फाइल है तो उसको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप जो है किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है मेरे पास पहले से यहाँ पे एक ओपन है फाइल एमएस वर्ड का। देख सकते हैं ये जो है एमएस वर्ड का फाइल है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें जो है नोट कर रखे हैं। अब ये फाइल एमएस वर्ड का अगर मुझे इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप ऑफलाइन सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप जो है ऑनलाइन किसी टूल का हेल्प ले सकते हैं, किसी पीडीएफ कन्वर्टर टूल का, और वहां पे जाके पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे जो है सिंपल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको यहीं पे दिखा देता हूँ पहले। जैसे कि ये फाइल ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे आप, और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एज में जाना है। सेव या सेव एज ऑप्शन होगा आपके पास, वहां पे चले जाइए। जैसे कि मेरे पास है सेव और कॉपी, तो इसी पे चले जाता हूँ कि इसका एक कॉपी और सेव करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्राउज में क्लिक करेंगे कहाँ पे सेव करना है। जैसे कि मैं करता हूँ इसको डॉक्यूमेंट के अंदर, ये मैंने चुना। उसके बाद ये फाइल का नाम है, और यहाँ पे देखेंगे आ गया सेव एज टाइप, किस टाइप में आप इसको सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको लेना है क्या, पीडीएफ। देखिए ये पीडीएफ ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है। जब पीडीएफ ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है सेव। तो ये फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होके भी देखिए मेरे पास इस तरह से ऑटोमेटिक खुल के आ गया एज ब्राउजर के अंदर। चलिए मैं आपको मैनुअली दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये फाइल जो है पीडीएफ बन के आया है। तो उसके लिए चलेंगे दिस पीसी के अंदर, और यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये है कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, ये फाइल का नाम था। इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए ये जो है पीडीएफ फाइल है। तो इस तरह से आसानी से आप जो है फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि डेस्कटॉप पे जो आइकन होते हैं उसको रीअरेंज कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ये कुछ आइकन है यहाँ पे। अब ये जो भी आइकन यहाँ पे लगे हुए हैं इनमें से किसी आइकन को आपको आगे पीछे या कहीं पे रखना हो तो कैसे रखेंगे? जैसे कि ये एक गूगल शीट का आइकन है, इसे मैं पकड़ के यहाँ पे रखना चाहता हूँ इस साइड में। तो देखिए इस साइड में मैंने यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से इस फोल्डर को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे रख सकते हैं। इसे ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं, फिर इसे जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो इसे कहते हैं डेस्कटॉप के आइकन को रीअरेंज करना, यानी कि आपने अपने हिसाब से लगा दिया जहाँ पे जो चीज रखना था। अब मैं यहाँ पे एक सेटिंग और करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑटो अरेंज।
ये मैंने ऑटो अरेंज कर दिया। अब ऑटो अरेंज में क्या होगा, अगर आप किसी भी आइकन को पकड़ के कहीं पे रखेंगे तो देखिए ये जाएगा ही नहीं। जैसे आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखिए माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे आप, उसके बाद जाएंगे आप देखिए व्यू में। व्यू में यहाँ पे मिलता है आपको ऑटो अरेंज आइकन। इसका मतलब हो गया कि ये ऑटोमेटिक एक साइड से सभी आइकन को लगाना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक अरेंज करेगा। तो इस आइकन पे अगर चेक लगा हुआ है तो आप मैन्युअली आइकन को कहीं पे भी उठा के रख नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा लाइन से जहां पे भी उसको लगना होगा। लेकिन अगर आप इससे चेक हटा देते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, चेक मैंने हटा दिया, अब मैं जिस आइकन को जहां पे चाहूँ वहां पे क्लिक करके इस तरह से रख सकता हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग आप जो है अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। ये है आपका ऑटो अरेंज आइकन। उसके बाद आइकन को अगर छोटा या बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे लार्ज आइकन पे क्लिक कर देंगे तो लार्ज साइज में देखिए इस तरह आ जाएगा। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करके व्यू में जाएंगे, फिर से कर देंगे मीडियम, तो मीडियम में हो जाएगा। तो इस तरह से कई तरह के यहाँ पे सेटिंग है। स्मॉल में कर देंगे तो स्मॉल में हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है शो डेस्कटॉप आइकन। अगर यहाँ से आप चेक हटा देंगे तो जो भी डेस्कटॉप पे आइकन है वो आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पे चेक लगा होना चाहिए तभी डेस्कटॉप पे आइकन जो आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय का मतलब है कि डेस्कटॉप का आइकन जो वो किस तरह से आप लगाना चाहते हैं। नेम बाइस यानी कि पहले ए से शुरू होने वाले आए, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह से नेम बाइस या साइज के हिसाब से या आइटम टाइप के हिसाब से, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं, या डेट के हिसाब से। उसके बाद रिफ्रेश, तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए है। न्यू ऑप्शन का यूज करते हैं किसी भी तरह के नए फाइल को बनाने के लिए, फोल्डर को बनाने के लिए। उसके बाद ये डिस्प्ले सेटिंग मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, डिस्प्ले और इन सभी ऑप्शन के बारे में। उसके बाद आगे सीखते हैं कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज ऑप्शन क्या होता है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑप्शन होता है किसी फाइल या फोल्डर का। तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन के बारे में सीखने के लिए यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन ओपन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये जो पीडीएफ फाइल है, इस पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये आ गया यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे कि जनरल, सिक्योरिटी, डिटेल और प्रीवियस वर्जन, और यहाँ पे चेंज करने के लिए, और यहाँ पे रीड है, हिडन है। तो इस तरह के कई ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। अब प्रॉपर्टीज का जो मेन मकसद होता है वो होता है फाइल के बारे में डिटेल शो करना, कि वो फाइल फोल्डर किस तरह का है, क्या उसमें डिटेल है। जैसे कि यहाँ पे ये जो फाइल है वो कितने केबी का है, देखिए ये पीडीएफ फाइल है 26.5 केबी का, देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है। और ये कितने तारीख को बना है वो डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। तो इस तरह से इसमें जो है डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद ये चेंज ऑप्शन यहाँ पे ये दिखाता है कि ये जो फाइल है वो पर्टिकुलर जो है किस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि किस सॉफ्टवेयर में जाके ये ओपन होगा। तो ये ओपन होता है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर। अगर आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके अगर आप इसको किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेव में या फिर क्रोम ब्राउजर में। तो जिसमें करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके और यहाँ पे आप कर देंगे सेट डिफॉल्ट। तो जब भी आप इस फाइल को फिर ओपन करेंगे नेक्स्ट टाइम तो वो जो है उसी में जाके ओपन होगा जिसे आपने यहाँ पे चुना है। तो ये होता है प्रॉपर्टीज ऑप्शन। उसी तरह से फोल्डर का भी होता है, जैसे कि ये एक लाइट शॉट का फोल्डर है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे मिलता है प्रॉपर्टीज ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये आ गया, टाइप क्या है, फोल्डर है ये, और इसका जो है साइज इतने है 15.8 MB का है। और कब बनाया गया है वो डेट यहाँ पे देख सकते हैं, डेट दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डिटेल शो होता है। उसके बाद इसे करते हैं कैंसिल। उसके बाद आगे सीखते हैं हाउ टू मेक फोल्डर, फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो फोल्डर बनाने के मुख्य दो तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, यहाँ पे भी सीख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए फोल्डर बनाने के दो तरीके होते हैं, और दो तरीके में से पहला तरीका जो होता है वो होता है माउस से। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे आप, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे न्यू पे। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको सबसे ऊपर फोल्डर, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फोल्डर बन गया। फोल्डर बनने के बाद इसका बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है नॉर्मली वो होता है न्यू फोल्डर। लेकिन इसे आप चेंज करके कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये नेम अभी सेलेक्ट है, अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस या डिलीट बटन दबा के इस नाम को हटा सकते हैं और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पिक्सा। ये मैंने पिक्सा के नाम से फोल्डर बना दिया। और नाम देने के बाद बाहर माउस क्लिक कर देंगे कहीं पे या एंटर कर देंगे, तो ये यहाँ पे फोल्डर बन गया। अगर आपको इसका नाम फिर से चेंज करना है तो माउस का राइट बटन इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे नीचे देखेंगे कहीं पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है क्या। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है आपको तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको शो मोर ऑप्शन पे। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको रीनेम, तो रीनेम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से इसका नाम कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ पिक्सा फोल्डर। यहाँ पे ये हो गया पिक्सा फोल्डर। दूसरा तरीका क्या होता है फोल्डर बनाने का, वो होता है शॉर्टकट की से आप बना सकते हैं।
शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद एन बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये जो है देखिए न्यू फोल्डर यहाँ पे आ गया बन के। अब इस फोल्डर का नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि इसका नाम मैं दे देता हूँ पिक्सा 2। ये दूसरा फोल्डर बन गया पिक्सा 2। अब अगर आपको इस फोल्डर का भी नाम चेंज करना है तो वही तरीका है सेम। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे, या फिर एक और तरीका है कि आप इस पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से यहाँ पे आपको जो है F2 बटन दबाना है। तो जैसे ही F2 बटन दबाएंगे तो ये यहाँ पे देखिए नेम जो है सेलेक्ट हो गया। इस नाम को हटा के कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ पिक्सा फोल्डर 2, ये नाम मैंने दे दिया। तो यहाँ पे आपने फोल्डर बनाना और नाम चेंज करना सीख लिया। आप सीखते हैं कि किसी फाइल का नाम चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक पीडीएफ फाइल है, इसका नाम अगर बदलना हो तो क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे शो मोर ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको रीनेम का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे इसका पीडीएफ फाइल। ये मैंने दे दिया पीडीएफ फाइल। ये था पहला तरीका नाम बदलने का। दूसरा तरीका कीबोर्ड से है। कैसे है, इस पे क्लिक करेंगे माउस एक बार, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे, जिस पे F2 लिखा होता है वो बटन दबा देंगे और फिर से यहाँ पे आ जाता है पीडीएफ फर्स्ट फाइल। इस तरह से नाम दे सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको बता दिया माउस से भी नाम कैसे चेंज कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से किसी वीडियो फाइल का भी नाम चेंज कर सकते हैं, किसी ऑडियो फाइल का भी नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आगे सीखते हैं कि कट कॉपी पेस्ट और मूव कैसे करते हैं किसी भी चीज को। तो सबसे पहले सीखते हैं कट करना। तो कट कैसे करते हैं, देखिए कट करने का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। जैसे कि ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे मैं चाहता हूँ इसमें आ जाए पिक्सा फोल्डर 2 में। तो कैसे आएगा, इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, और राइट बटन क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे ऊपर है ये एक देख रहे कैंची का निशान बन रहा है, ये काटने के लिए है, यानी कि कट करने के लिए। तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे मिलता है कट, देखिए लिखा हुआ है CUT कट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। अब इसका मतलब हो गया कि ये कट हो गया। कट होने के बाद फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे पेस्ट आइकन है, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या नीचे जाएंगे यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे और यहाँ पे मिलता है आपको पेस्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। ये जो पीडीएफ फाइल था वो अब पेस्ट हो गया किस में जाके, पिक्सा फोल्डर 2 में कट होके इसके अंदर पेस्ट हो गया है। तो इसे कहते हैं कट पेस्ट, यानी कि एक जगह हमने कट किया दूसरी जगह जाके हमने पेस्ट कर लिया। अब सीखते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि उसका डुप्लीकेट बना के हम कहीं और भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, फाइल है कंप्यूटर नोट्स पीडीएफ फाइल, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसे करेंगे कॉपी। तो कॉपी करने के लिए ये आइकन है यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या नीचे जाएंगे यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ पे मिलता है कॉपी, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। या क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C दबाएंगे तो ये कॉपी हो गया। अब ये फाइल कॉपी हो गया। आप पेस्ट कहाँ पे करेंगे, आप पेस्ट कर सकते हैं आप किसी फोल्डर के अंदर, जैसे कि ये फोल्डर है पिक्सा फोल्डर 2, इसी में जाके पेस्ट करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे जाएंगे यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे और उसके बाद यहाँ पे मिलता है पेस्ट ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे और देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया कंप्यूटर नोट्स के नाम से ये फाइल। अब ये फाइल यहाँ पे भी है और यही फाइल सेम यहाँ पे भी है। अब ये दो जगह क्यों है, क्योंकि हमने इसे कट नहीं किया है, हमने इसे कॉपी पेस्ट किया। कॉपी का मतलब होता है उस चीज का डुप्लीकेट कॉपी एक हमने बना लिया। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये फाइल अगर आपको किसी को देना होगा तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल फाइल तो उसे कट करके नहीं दे देंगे, इसका कॉपी करके देंगे। जैसे कि यहाँ से जाके क्या करेंगे, आप कॉपी कर लेंगे और जिसे आपको देना है उसके पेन ड्राइव में जाके आप जो है क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे या सेंड कर देंगे। तो ये फाइल जो कॉपी होके उसके पास चला गया, यानी कि इसका एक और नया कॉपी बन गया। ठीक, तो ये होता है कॉपी करना। अब एक होता है मूव। मूव का मतलब भी वही होता है सेम, यानी कि एक जगह से मूव करके हमने दूसरी जगह रख लिया, यानी कि एक जगह से कट किया और दूसरी जगह हमने रख लिया, तो उसी को कहते हैं मूव करना। अब इस तरह आप जो है किसी फोल्डर को भी कर सकते हैं। जैसे कि ये एक फोल्डर है मेरे पास पिक्सा फोल्डर, इस फोल्डर को मैं कट करूंगा यहाँ पे, इसे मैंने कट किया और इस फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके मैं करूंगा यहाँ पे पेस्ट। तो ये जो फोल्डर था वो इस फोल्डर के अंदर आ गया, देखेंगे ये देखिए फोल्डर इस तरह से आ गया।
तो ये तो आपने सीख लिया कि किसी फोल्डर को मूव कैसे करते हैं, यहाँ पे मूव करना तो आपने सीख लिया। अब अगर आपको कोई सब फोल्डर बनाना हो, सब फोल्डर होता है मतलब कि एक फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर आप बनाते हैं, उसको कहते हैं सब फोल्डर। तो सब फोल्डर कैसे बनाते हैं उसके लिए भी सेम तरीका है कि माउस का राइट बटन क्लिक करके बना सकते हैं, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबा के भी बना सकते हैं। माउस से बना के देखते हैं, जैसे कि माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, जाएंगे न्यू पे, और उसके बाद यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फोल्डर बनके तैयार हो गया। तो ये हो गया आपका सब फोल्डर। अब आपने यहाँ पे सीख लिया फोल्डर के अंदर सब फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर को मूव कैसे करते हैं, फाइल को कैसे रखते हैं। इसी तरह से कोई फोटो वीडियो हो वो भी रख सकते हैं, जैसे कि ये एक फोटो है, तो इस फोटो को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि इस पे माउस क्लिक करके और कीबोर्ड से कंट्रोल सी करके मैंने इसे कॉपी किया, और उसके बाद इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके या फिर इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे माउस कहीं पे क्लिक करके और कर देंगे कंट्रोल वी। तो देखिए यहाँ पे वो फोटो जो है पेस्ट होके यहाँ पे आ गया। अब सीखते हैं कि हाउ टू मेक फाइल। कंप्यूटर में फाइल कैसे बनाते हैं, सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। तो फाइल बनाने के लिए आपको जो कोई भी एक सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा जिसमें आप फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो मैं यहाँ पे वर्ड फाइल कैसे आप बना सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। तो वर्ड फाइल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे MS वर्ड है, देख सकते हैं ये वर्ड है, इस पे आपको क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप वर्ड डाल के, WORD वर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा वर्ड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि न्यू वर्जन यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास वर्ड आ रहा है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 करके, 2021 करके, 2019 करके। तो वो चीज यहाँ पे आपको खोलना है। ठीक है। तो यहाँ पे खोल लेते हैं MS वर्ड। उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है ब्लैंक पेज, तो ये एक ब्लैंक पेज लेते हैं, खाली पेज। और ये एक खाली पेज आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। टाइप कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए टाइप करना बहुत आसान होता है, मैंने देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका लिया है जिससे जो है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया आपको समझाने के लिए। टाइप आप ऐसे कर सकते हैं कि कहीं पे भी माउस क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये ऊपर का एरिया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थोड़ा एरिया छोड़ना होता है, ये मार्जिन है, मार्जिन में आप नहीं लिख सकते, ये एरिया खाली रहेगा। बाकी जहां पे देख रहे हैं ये एक कर्सर जो है, एरो जो है वो ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है। ये ब्लिंक करने का मतलब है कि यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पिक्सा सब्जेक्ट को। इस तरह से आप जो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद टेक्स्ट को इस तरह से माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं, कलर करना हो कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। MS वर्ड के बारे में पहले से ही वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, MS वर्ड के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए ये फाइल आपने बना लिया। बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के दो तरीके हैं, आप माउस से क्लिक करके सेव कर सकते हैं या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से। शॉर्टकट की है कंट्रोल S। अगर कंट्रोल S करेंगे तो फाइल सेव करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो पहले माउस से देख लेते हैं, जैसे कि माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल पे, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे सेव में। और सेव में जाने के बाद यहाँ पे आपको चुनना है कि कहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो ब्राउज में क्लिक करके और यहाँ पे आपको लेना है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड में या फिर डॉक्यूमेंट में या फिर किसी D ड्राइव या E ड्राइव में। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट लिया। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। उसके बाद सेव टाइप में यहाँ पे यही रहेगा कि वर्ड फाइल है, वर्ड ही रहेगा। उसके बाद सेव कर देंगे तो फाइल सेव हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप शॉर्टकट की से सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल S करेंगे, और उसके बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कहाँ पे सेव करना है, और यहाँ पे नाम दे के और यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे करता हूँ इसे कैंसिल। तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा फाइल में जाके, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया, ब्राउज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, और यहाँ पे पिक्सा सब्जेक्ट को नाम दे दिया हमने फाइल का, और उसके बाद करेंगे सेव। तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो गया। सेव होने के बाद इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करने के बाद अब आपको जाना है कंप्यूटर में, दिस PC में, या फिर कोई भी एक फोल्डर खोलेंगे आप। फोल्डर खोलने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे आप डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे फाइल आपने सेव किया वहीं पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसलिए यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट में सेव किया है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि फाइल कहाँ पे, देखिए ये फाइल है। अभी इस फाइल को जब भी आपको ओपन करके देखना हो तो इस पे डबल क्लिक करेंगे, या फिर माउस का राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे सिंपल करेंगे ओपन। ओपन करते ही ये फाइल जो है आपके सामने इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं।
ओपन करने के बाद अगर आपको इसमें फिर से कुछ काम करना हो तो फिर से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीचे मान लीजिए फिर से आपने कुछ टाइप कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया MS वर्ड फाइल। अब जब भी आपने कुछ टाइप कर लिया, इसमें थोड़ा सा भी कुछ एडिट किया आपने, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको सेव नहीं करना, अब करना है सेव एज। तो सेव एज कैसे करेंगे, उसके लिए जाएंगे फाइल में। अब मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करता हूँ, जिसमें फाइल जो है ऑटोमेटिक सेव होते रहता है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। आपके कंप्यूटर में यहाँ पे सेव एज ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, सिंपल जो है सेव पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे, फाइल फिर से सेव हो जाएगा, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस कर देंगे। तो कंट्रोल एस करने से क्या हुआ, जो भी चीज आपने बाद में इस फाइल के अंदर किया, जो भी काम, वो काम भी सेव हो गया जाके। अब उसके बाद फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं, देखिए प्रिंट करने के लिए होता है कंट्रोल के साथ पी। कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैं माउस से क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे चलेंगे फाइल में, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंट करने का ऑप्शन कहाँ पे है। तो देखिए ये है प्रिंट ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है प्रिंटर का नाम लेना है, जो भी प्रिंटर आपने कनेक्ट कर रखा है वो प्रिंटर आपको चुनना है। और प्रिंटर चुनने के बाद यहाँ से आप जो है पहले देंगे कि कितनी कॉपी आपको चाहिए। तो यहाँ पे कॉपी टाइप कर देंगे कि इस डॉक्यूमेंट का कितना कॉपी आप निकालना चाहते हैं। तो कॉपी दे के और उसके बाद प्रिंट आप कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले अगर आप पेज की सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास A4 पेज है प्रिंटर में, तो A4 पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेटर पे क्लिक करके A4 पेज यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं A4। तो ये जो है A4 पेज पे प्रिंट हो जाएगा। मार्जिन की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि साइड में जो एरिया खाली है तो कम एरिया रहे या ज्यादा, अगर कम करना है आपको तो नैरो कर देंगे, कम एरिया रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम एरिया है। अब इस तरह से करके और उसके बाद पेज का यहाँ पे सेटअप आपका हो जाता है कंप्लीट। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो है प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी नए वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।